न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने काशी और यूपी का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि उन्हें यूपी के युवाओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यूपी के युवाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर अब सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने कहा कि वाराणसी में देखा कि यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा है, जिसका वीडियो सामने आया और उसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। स्मृति ईरानी ने उन पर अब प्रहार कर दिया है। राहुल गांधी का वो विवादास्पद बयान क्या था, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी जब वो पहुंचे तो उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने युवाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस बयान पर अब पलटवार कर दिया है और ये कहा है कि युवाओं को लेकर, काशी के युवाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर इस तरह की बातें करने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी के काशी पर दिए बयान पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इसे काशी के लोगों का अपमान बताया है। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है। और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफ़ी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफ़ी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। काशी के चरित्र को आप समझते हैं? काशी है क्या? अगर आपको मोदी जी से परेशानी है, मोदी जी से जलन है, तो आप जो युवा हैं काशी के, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? आपको और कुछ नजर नहीं आता काशी में? आपको महादेव की नगरी नजर नहीं आती है? वहां आपको शराब नजर आती है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? कभी तो आप महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी आप युवाओं का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आके मुझे लगता है आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, बीजेपी हमलावर हो चुकी है राहुल गांधी पर, लेकिन सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी क्यों बैठे बिठाए बीजेपी को इस तरह के मौके देते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। हर बार जब भी न्याय यात्रा के दौरान देखें तो राहुल गांधी कुछ विवादित बयान देते रहते हैं और हाथों हाथ वो एक मुद्दा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से राहुल गांधी ने काशी के युवाओं को लेकर नशेड़ी कहा, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस बैकफुट पर है, बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। स्मृति ईरानी लगातार माफी बात कह रही है, तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि काशी के और जो युवक हैं, काशी हो या फिर उत्तर प्रदेश के जो युवक हैं, वो प्रगतिशील है और उन्हें राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। तो जाहिर तौर पे एक बार फिर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यूपी के भविष्य पर सवाल उठा दिया और वाराणसी पर विवादास्पद टिप्पणी की। राहुल ने यूपी के भविष्य को शराब के नशे में बता दिया। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विवादास्पद बयान पर राहुल गांधी पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है जब उनकी यहाँ न्याय यात्रा बनारस से गुजर रही थी। बहुत ही दुखद है ये। उत्तर प्रदेश के नौजवानों में ऊर्जा है और कुछ भी कर सकते हैं और वो परिवर्तनकारी है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबी को मिटा करके रहेंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाएंगे। राहुल और अखिलेश की जो दोस्ती है सर, दो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो टूट के कगार। पहले से ही आप मैं कह चुका हूं, बार बार वही रिपीट करना
ये गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं था। ये विभिन्न ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया था जो पहले से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे थे, और गठबंधन कभी भी सफल नहीं होगा, मैंने पहले ही आपसे कहा था। थैंक यू सर। तो ये थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। इनका साफ साफ ये कहना है कि गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन कभी से ही सफल नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।